हाय एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज क्लास 11th फिजिक्स के पहले लेक्चर से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स से। किससे स्टार्ट करेंगे? मैथमेटिकल टूल्स से। ये मैथमेटिकल टूल्स कई लोग बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से भी पढ़ाते हैं और कई लोग मैथमेटिकल टूल्स के भी नाम से पढ़ाते हैं। इस पोर्शन को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आज थोड़ा सा पहले उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद इस पोर्शन में मैथमेटिकल टूल्स में अपने को क्या क्या चीज़ें पढ़ना है उसके बारे में बात कर लेंगे और एक टॉपिक, पहला टॉपिक जो होगा उसको अपन ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग को थोड़ा सा मैथमेटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है या फिर मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत क्या पड़ती है। जैसे मान ले ये आपको एक बहुत बड़ा सा पेड़ काट करना हो, एक बहुत विशाल पेड़ है, उसको काटना हो। मान लेते हैं एक बहुत बड़ा मोटा पेड़ है और इसको आपको काटना हो और एक पतला सा स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, इसको काटना हो। ओके, ये क्या स्ट्रिंग है और ये बहुत मोटा एक पेड़ है ना। और आपके पास औजार जो मैंने टूल्स जो दिया है, दो टूल्स दिया है आपको इसको काटने के लिए आपको मैंने दो टूल्स प्रोवाइड करा है। पहला जो टूल्स आपका ब्लेड है, जिसको अपन सेविंग ब्लेड भी कहते हो, और दूसरा जो टूल्स है वो आपके पास एक्स है, AXE, यानी कि कुल्हाड़ी है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई एक अच्छा इंसान आए तो वो ये कि स्ट्रिंग को काटने के लिए ब्लेड का यूज करेगा और इस पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी का यूज करेगा। ओके, लेकिन ये तो बहुत ही आसान चीज था। तो अपन डेली लाइफ से रिलेट किए तो हम लोगों को पता चल गया कि लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा आ जाए जो इस पेड़ को काटने के लिए इस ब्लेड का प्रयोग करने लगे और इस स्ट्रिंग को काटने के लिए इस कुल्हाड़ी का प्रयोग करने लगे, तो ये तो वैसी वाली बात हो गई ना कि उसके पास सब कुछ है, नॉलेज है, उसके पास हथियार है, लेकिन उसे कहाँ पे यूज करेगा उसके बारे में उसको कुछ भी आइडिया नहीं है। ओके, तो मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाने का यही मकसद होता है कि उसे हर एक जो टॉपिक्स पढ़ा, हर एक जो उसको टूल्स बताया जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट जो बताया जाएगा, उस कॉन्सेप्ट को किस जगह अप्लाई करना है और किसको किस जगह अप्लाई नहीं करना है, तो उसका बेसिक आइडिया आपको कहाँ से मिलेगा? इस मैथमेटिकल टूल्स से। तो आइए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए मैथमेटिकल टूल्स में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें हम लोग किस किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। वैसे अगर कहा जाए तो मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स का हार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? मैथमेटिकल टूल्स या फिर बेसिक मैथमेटिक्स इज द हार्ट ऑफ अ फिजिक्स। अगर कोई बंदा फिजिक्स पढ़ना चाहे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करना चाहे, यदि उसे थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स का आइडिया नहीं होगा या फिर मैथमेटिक्स का आइडिया नहीं होगा तो उसके लिए बहुत आसान प्रॉब्लम भी बहुत टफ लगेगा। इसलिए मैथमेटिकल टूल्स को अपन फिजिक्स का हार्ट भी कहते हैं। आप चाहो तो लिख सकते हैं मैथमेटिकल टूल्स इज द हार्ट ऑफ फिजिक्स। ओके, यहां तक क्लियर हुआ मैथमेटिकल टूल्स। अब आते हैं थोड़ा अपन आगे बात करेंगे कि इसमें अपन स्टडी किन किन चीज़ों के बारे में करेंगे। ओके, हाँ, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस बेसिक वाला चैप्टर जो फिजिक्स का सबसे पहला वाला चैप्टर है उसमें अपन किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं फंक्शन का। किसका स्टडी करने वाले हैं? फंक्शन। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम कराए जो बोर्ड के लिए तो बेनिफिशियल होगा ही, साथ ही साथ जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताया जाएगा और एकदम आसान भाषा में आप हर एक कॉन्सेप्ट को
अच्छे तरीके से अपने स्टाइल में सीख पाओगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें फंक्शन के बाद, अच्छा फंक्शन में भी हम लोग ज़्यादा फंक्शन की बात नहीं करें, मैथमेटिक्स में थोड़ा नहीं जाएंगे, हम लोग एकदम बेसिक थोड़ा सा चीज़ पढ़ लेंगे ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फ़ायदा हो, आसान बन जाए, प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान बन जाए। ओके, तो फंक्शन में हम लोग एक तो पढ़ लेंगे थोड़ा सा लॉगरिथमिक फंक्शन, एकदम बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में जेई एडवांस वाले प्रॉब्लम में हम लोग इसमें नहीं आएंगे, या फिर जेई मेंस वाले प्रॉब्लम में। ओके, उसके बाद जो मैथमेटिक्स वाले पोर्शन है वो वहाँ पे पढ़िएगा मैथमेटिक्स वाले। उसके बाद थोड़ा सा पढ़ लेंगे अपन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स में अगर किसी भी चैप्टर को देखा जाए तो कोई भी एक ऐसा चैप्टर नहीं है जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या फिर ट्रिगोनोमेट्री से अछूता रह गया है। फिजिक्स के हर एक चैप्टर्स में ट्रिगोनोमेट्री कहीं ना कहीं आया ही है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फंक्शन पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पे। किस पे आएंगे? डिफरेंशिएशन पे। ओके, उसके बाद अपन थोड़ा सा बात कर लेंगे इंटीग्रेशन का। किसका बात करेंगे? इंटीग्रेशन का। एंड लास्टली हम लोग बात करेंगे वेक्टर्स। किसके बात करेंगे? वेक्टर्स के, है ना। और जब अपन इंटीग्रेशन बताएंगे ना तो हम प्रयास करेंगे इसमें कुछ वैसे भी पार्ट्स को इंक्लूड कर लें, जैसे आप किसी भी स्फेयर्स के लिए या फिर किसी भी ज्योमेट्रिक बॉडी के लिए आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो, या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करते हो, तो उसमें हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं। एलिमेंट लेने का भी थोड़ा सा आइडिया हम लोग इसमें देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किससे? फंक्शन से। फंक्शन में हम लोग सबसे पहला जो पोर्शन होगा उसमें थोड़ा सा लॉगरिथमिक फंक्शन की बात कर लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो आइए समय ना बर्बाद करते हुए आप अपना कॉपी और पेन उठाइए, और जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं ताकि आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसे रिवाइज करने के लिए रख सकते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इसकी फंक्शन की। ओके, फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक जूस निकालने वाला मशीन है। मान लेते हैं कि गन्ने का जूस निकालने वाला आपके पास एक मशीन है। ये क्या है? यहाँ पे एक मशीन है ना, मशीन है। अच्छा एक मिनट, आपको याद रहना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स यूज किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये मत भूल जाइए कि फंक्शन में हम लोग पूरा जो 12th में पढ़ाया जाता है फंक्शन के कई प्रकार, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, सर्वैक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, वो सारा हम लोग पढ़ने वाले नहीं है। हम लोग जो बेसिक चाहिए फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी के बारे में केवल डील करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन को समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक गन्ना का जूस निकालने वाला हमारे पास एक मशीन है। ओके, तो हम लोग गन्ना का जूस निकालते कैसे हैं वो समझते हैं। सबसे पहले गन्ना का जूस निकालने के पहले सबसे पहले तो अपने पास मशीन चाहिए। यस और नो कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले मशीन चाहिए। ओके, उसके बाद मशीन तो चलिए मार्केट से अपन खरीद के ला लिए मशीन। ओके, अब मुझे बनाना है गन्ना का जूस। तो हमारे पास, हम किसी फार्मर के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे क्या मुझे कुछ शुगर केन चाहिए, जो खेतों में उगाया जाता है वो चाहिए। क्या चाहिए? शुगर केन चाहिए। चलिए मान लेते हैं हम लोग कहीं से खरीद के ला लिए शुगर केन। क्या ला लिए? शुगर केन, है ना, शुगर केन ला लिए। अब इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना। वैसे स्किल्ड पर्सन को लाएंगे जिसको कि आइडिया हो इस शुगर केन से ये मशीन जूस कैसे देगा।
तो लाए किसी स्किल्ड पर्सन को बुलाकर, उन्होंने स्टार्ट करा मशीन और जूस निकालना स्टार्ट करा, जूस बनाना स्टार्ट करा। तो मान लेते हैं कि इन्होंने शुगर कैन इसमें डाला और मशीन को स्टार्ट करा, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, शुगर कैन का जूस मिला। यस और नो? आप इसको डेली लाइफ से रिलेट करना, फंक्शन क्लियर हो जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप फंक्शन होता क्या है बेसिकली। ठीक है, अच्छा एक टर्म हम लोग यूज करते हैं जनरली डेली लाइफ में, क्या, कोई भी मशीन फंक्शन कर रहा है कि नहीं, कोई भी मशीन काम कर रहा है कि नहीं, वो कैसे हम लोग जज करते हैं। अच्छा, उसको अपन इससे रिलेट करते हैं, कोई भी मशीन है आपके पास, वो काम कर रहा है कि नहीं यहां से पता कर लेते हैं। मान लेते हैं ये मशीन अपना प्रॉपर वर्किंग मोड में है, यानी कि ये काम कर रहा है। ओके, तो काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यदि अपन यहां पे शुगर कैन का जूस निकालने वाला मशीन लाए हैं तो और शुगर कैन डाले हैं, तो आउटपुट में अपने पास अगर शुगर कैन का ही जूस आए तो समझ लेंगे क्या, मशीन इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। ओके, यानी कि ये मशीन फंक्शन कर रहा है, ये मशीन काम कर रहा है, यानी कि ये मशीन क्या है, सही है ना। अगर मान लेते हैं कि शुगर कैन यहाँ पे डाले और हमारे पास यहाँ आ जाए मैंगो का जूस, क्या आ जाए, मैंगो का जूस, तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि इनपुट जो हम लोग डाले थे आउटपुट उसके बेसिस पे नहीं आया, आउटपुट उसके बेसिस पे नहीं आया, यानी कि कहेंगे क्या, मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या फिर मशीन इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। यहां पे आउटपुट हम लोग अगर शुगर कैन यूज किए हैं इनपुट में, तो शुगर कैन का ही जूस आए तो हम लोग कहेंगे मशीन काम कर रहा है, यानी कि फंक्शन कर रहा है। और अगर इनपुट में शुगर कैन यूज करा है और आउटपुट में दूसरा चीज का जूस मिल रहा है, तो यानी कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो फंक्शन बेसिकली क्या है, हम लोग क्या करते हैं फंक्शन में, इनपुट कुछ ना कुछ डालते हैं, कोई एक सेट ऑफ रूल से कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन रिलेटेड रहता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट ऑब्टेन करते हैं। फंक्शन बेसिकली क्या है, फंक्शन दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को बताता है। हम लोग जो फंक्शन यहाँ पे अभी समझे, ये डेली लाइफ से रिलेट करके समझे, अब हम लोग इसको मैथमेटिक्स में कैसे देखते हैं, आपके बुक्स में कैसे रहते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन मान लेते हैं कि आपके पास इस प्रकार का कुछ चीज लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। चेक कीजिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें दो चीजें होती है, एक होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, है ना, ध्यान से एकदम समझते जाइएगा, एकदम कहानी की तरह, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, है ना, और दूसरा होता है डिपेंडेंट, क्या होता है दूसरा, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, है ना। y इक्वल टू एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स है बेसिकली ये, तो y इक्वल टू एफ एक्स में हम लोग y को बोलते हैं क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल, कैसे वो आगे अपन समझाएंगे, और x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलेंगे। ओके, अब देखिए मैंने क्या बताया कि फंक्शन इज अ सेट ऑफ रूल्स, या फिर फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, और वो रिलेशन किस तरीके से है वही अपन अब समझते हैं। मान लेते हैं कि ये जो बेसिकली जो हुआ फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हुआ, है ना, एक्सप्रेशन में हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इसमें मैंने बता दिया क्या, x को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, y को डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये कैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूं। मान लेते हैं कि आपको कोई एक सर्कल दिया हुआ है ना, कोई एक सर्कल दिया हुआ है और इसका रेडियस आपको दे के रखा है, ये है सेंटर आपका, और रेडियस आपको दे के रखा है 5 सेंटीमीटर, नहीं रेडियस r दे के रखा है। ओके, रेडियस क्या दे के रखा है, r सेंटीमीटर। आपको पता होता है कि एरिया जो सर्कल का होता है वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर, है ना। एरिया को अपन ऐसे लिख दिया और ये एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, अगर हम लोग थोड़े देर के लिए इसको ऐसे लिखें, y, a को मान लेते हैं y,
और इसको लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर को एफ ऑफ आर। तो आप एक बार इसको ऑब्जर्व करो, इस वाले पार्ट को और इसको ऑब्जर्व करो, तो आपको नहीं दिख रहा है, लग रहा है कि दोनों सेम चीज है, सेम तरीका है, सेम मतलब सेम टाइप का है। सेम चीज नहीं कह सकते, सेम टाइप का कह सकते हैं। ओके, तो यहां पर A इज एक्टिंग एज योर डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड R इज एक्टिंग एज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यस और नो? तो इसका फायदा क्या हुआ? हमने क्या करा, कोई भी सर्कल्स हो, उसका रेडियस कुछ भी हो, एक हम लोग उसको क्या करे, एक फंक्शन में क्या कर दिए, रेस्ट्रिक्ट कर दिए, है ना। उसमें अपन अब एरिया कोई पूछेगा तो आर का अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, डालेंगे तो रेडियस का अलग अलग वैल्यू डालेंगे तो एरिया अलग अलग निकलेंगे। तो ये बताया ना कि रेडियस को यहां पर आर को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट। आर आप कुछ भी ले सकते हो। सिमिलरली यहां पर एक्स आप कुछ भी ले सकते हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्लियर हुआ? एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप अपने मन से इसका वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, यहां पर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही हुआ और यहां पर y इक्वल टू एफ ऑफ आर। आपको y इक्वल टू कुछ भी मिल सकता है, y इक्वल टू एफ ऑफ जेड, y इक्वल टू एफ ऑफ टी, कुछ भी मिल सकता है। तो ये क्या, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जहां पर अगर इस तरीके का रहेगा तो हम लोग t को क्या मानेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एंड y को डिपेंडेंट। अब y को डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप r को चेंज करोगे, क्या करोगे, r को चेंज करोगे तो y अलग आएगा। इस केस में हम लोग देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, अगर आपको जरूरत, आपको लगता है कि लिखने लायक है तो आप नोट कर सकते हो। ओके, तो आइए हम लोग जो अभी देखे एरिया इक्वल टू क्या देखे हमने, पाई, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और इसको अपन y इक्वल टू एफ ऑफ आर से डिनोट करेंगे। ओके, अब देखिए यहां पर r क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और y कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि अलग अलग r के लिए y के अलग अलग वैल्यू आएंगे। मान लेते हैं कि एक फर्स्ट केस में आपको r दिया 1 सेंटीमीटर, कितना दिया, 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस दिया 1 सेंटीमीटर ना, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया a इक्वल टू पाई इंटू 1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अगर r इक्वल टू 2 देगा, कुछ भी दे सकता है, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2 स्क्वायर, है ना, यानी कि 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ पे चाहो तो पाई का वैल्यू लिख सकते हो 22/7, है ना। तो यहाँ पर देखिए r जो है ना कुछ भी हो सकता है, r वेरी कर सकता है। अभी जो मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, यहाँ पर ये कोई एक मशीन है और यहाँ पर हम लोग इनपुट इसमें डालते हैं और आउटपुट अपने को मिलता है। तो इसी को थोड़ा समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये अब ये f की तरह x है, और यहाँ पर हम लोग x इनपुट दिए, हमारे पास जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, f ऑफ x आएगा। आउटपुट क्या आएगा, f ऑफ x, है ना। अब f ऑफ x को हम लोग क्या बोलेंगे, y बोलेंगे। क्या बोलेंगे, f ऑफ x को y। तो ये जो इनपुट्स हैं, जो भी हम लोग इनपुट डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। क्या बोलते हैं उसको, डोमेन। और उस इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको वैल्यू आता है, जो आपको वैल्यू मिलता है, उसको बोलते हैं अपन रेंज। क्या बोलते हैं अपन, रेंज बोलते हैं, है ना, रेंज। तो डोमेन और रेंज क्या होता है, डोमेन हम लोग जिस भी किसी फंक्शन में x, अगर वो x का फंक्शन है या फिर t का फंक्शन है, तो t के जो अलग अलग वैल्यू हम लोग लेते हैं तो उसको बोलते हैं डोमेन, और उस t के कॉरेस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू अलग अलग आता है उसको क्या बोलते हैं, रेंज। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक की बातें क्लियर हुई। अब हम लोग जितना हम लोगों ने अभी सीखा उससे रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक सवाल कर लेते हैं। आइए सवाल करते हैं, देखते हैं। सवाल है, क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन है, ए फंक्शन fx is defined as f of x is equal to x square plus 4, then find the value of
पहला है एफ ऑफ 2, दूसरा है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तीसरा है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 एंड लास्ट वन इज एफ ऑफ 1। ये फाइंड करना है। ओके, आइए एक एक करके देखते हैं। आपको दिया गया है फंक्शन, जो दिया गया आपको वो है सॉल्यूशन में लिख लेते हैं सॉल्यूशन। आपको दिया गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, थोड़े अच्छे सवाल भी लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जेई के बच्चे देख रहे हैं उनको भी फायदा हो जाए, और जो नीट के बच्चे देख रहे हैं तो उनको तो फायदा है ही, और बोर्ड वालों के लिए तो ये रामबाण है। बोर्ड वालों के लिए ये सब कुछ है, बोर्ड वालों के लिए। ओके, तो बात करते हैं एफ ऑफ एक्स। आपको एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स का एक फंक्शन दिया गया है, आपसे पूछा है एफ ऑफ 2। पहला सवाल तो बिल्कुल ही लल्लू टाइप का है, ये कोई भी बच्चे कर लेंगे। तो पहला सवाल आइए देखते हैं। आइए पहला सवाल यहां सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ 1 पूछा है, एफ ऑफ 1 पूछा है ना, तो आपको ऐसे सोचिए आप, जब यहां पर एफ एक्स था तो एक्स का वेरिएबल, एक्स का जो टर्म है उस पर एक्स स्क्वायर था, तो अब एक्स स्क्वायर हो गया है ना। अब अपन एफ ऑफ 1 निकालने के लिए अपने को कुछ भी नहीं करना है, सॉरी एफ ऑफ 1 नहीं, एफ ऑफ 2 निकालना है। एफ ऑफ 2 निकालने के लिए अपने को कुछ भी नहीं करना है। इस दिए गए एक्सप्रेशन में जहां भी x है वहां पे 2 रख दो, बाकी सॉल्व कर दो। तो x यहां पे आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 2 स्क्वायर रख देंगे प्लस 4 और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8। फर्स्ट सवाल डन। ओके, चेक कीजिए किसका किसका आंसर आया। जिनका आंसर आया वो कमेंट बॉक्स में बताइए यस। दूसरा थोड़ा अच्छा टाइप का सवाल है, इसको समझेंगे, ध्यान दें, ध्यान से समझेंगे। सारे का सब लोगों का कंसंट्रेशन बोर्ड पे होना चाहिए। तो आइए, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आपसे पूछा है, क्या पूछा है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ 2 निकालने के लिए हमने क्या करा, जहां पर x था ना वहां पर हमने 2 रख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, जहां पर x है ना वहां पर एक्स स्क्वायर रखेंगे। क्यों, क्योंकि इनपुट इस बार क्या है आपका एक्स स्क्वायर है। क्या इनपुट आपका एक्स स्क्वायर है, तो जहां पर आपको x दिख रहा है चुपचाप वहां पे क्या रख लो, एक्स स्क्वायर रख लिया। लेकिन बच्चे यहीं पे फंसते हैं। यहां पर पहले से x पे स्क्वायर लगा हुआ था, ध्यान से देखिए, तो इस पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो चेक करना, चेक कीजिए किनको किनको समझ में आया है ना। अरे यहां पर एक्स स्क्वायर था और मुझे एफ ऑफ 2 निकालना था, तो x की जगह पे मैंने क्या करा, केवल 2 रख दिया। सिमिलरली ये भी क्या है, सेम टाइप का चीज है ना, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, एफ एक्स स्क्वायर निकालना है, तो जहां पर x था वहां पर एक्स स्क्वायर रखेंगे, लेकिन इस पे स्क्वायर पहले से था तो होल स्क्वायर हो जाएगा। आइए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 4, देखो क्या हो जाएगा, x पे पावर 2 पे पावर 2, x पे पावर 4 प्लस 4। चेक करो, जिनको जिनको समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। ओके, अब आते हैं तीसरे सवाल पे। यहां तक क्लियर हुआ, आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है आपका, तीसरा सवाल पूछा है आपसे एफ ऑफ एक्स प्लस 1, तो फटाफट आप लोग सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा, जहां पर x दिखा आपको वहां पे क्या रख दोगे इस बार, x प्लस 1। कुछ भी किसी की नहीं सुननी है, कोई बड़ा से भी बड़ा कोई भी बोले कि क्या है ट्रिक, इसका कुछ भी ट्रिक नहीं है, केवल लॉजिक चाहिए। हर जगह ट्रिक काम नहीं आएगी, जब तक ट्रिक को रिवाइज करोगे तो काम आएगा। लॉजिक एक बार सेट कर लो, हमेशा काम आएगा। ट्रिक में क्या है बच्चे, जब तक क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं तो ट्रिक तो याद रहती है, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं है तो ट्रिक गया काम से। इसलिए हमेशा अपन बात करेंगे किसकी, लॉजिक की। लॉजिक से बात, एक बार लॉजिक सेट कर लो वो जिंदगी भर रहेगा। हमने क्या करा, एफ ऑफ 2 निकालना था तो 2 की जगह पे क्या, x की जगह पे क्या रख दिया मैंने इस फंक्शन में 2। अब अपने को क्या निकालना है, एफ ऑफ x प्लस 1, तो x के जगह पे आप क्या रिप्लेस कर देंगे, सोचो 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 सोचो, x प्लस 1 क्या रिप्लेस कर देंगे, x प्लस 1।
और एक्सप्रेशन में पहले से क्या है 4 प्लस के साथ, तो इसमें लगा दीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर, सबको आता होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऑलरेडी अपने पास 4 है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 5। चेक कीजिए किनका आंसर मैच करा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ओके, एंड लास्ट वन इज योर इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार मार्क मारो, स्टार मारो, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अपन बात करेंगे, इसमें 2 पार्ट कर लेते हैं, एक तो f ऑफ 1, फिर उसके बाद निकालेंगे f ऑफ 1। तो इसके 2 पार्ट कर लेते हैं, समझना ध्यान से। अगर मान लेते हैं अपने को निकालना रहता f ऑफ 1, तो आप क्या करते, सोचो तो, सोचो, आप सोचने के लिए फ्री हो, सोचो, वीडियो पॉज करो और सोचो पहले क्या करते आप, सोचे। ओके आइए, f ऑफ 1 निकालना है। अभी अपन इसकी बात नहीं कर रहा हूं, पहले 2 ही की बात कर रहा हूं, एकदम से समझ में आएगा, है ना। f ऑफ 1 निकालना है अपने को, ध्यान देना, हमेशा याद रखना, हमेशा क्या करना है, याद रखना है। क्या याद रखना है कि हम काम करना स्टार्ट करेंगे अंदर वाले से, सबसे इनर मोस्ट पार्ट में जो है वहां से काम स्टार्ट करेंगे करना, आप कहीं नहीं फंसोगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। f ऑफ 1, f जस का तस रहने दो, और फंक्शन जो आपका था fx जो था फंक्शन, उसमें x के जगह पे अब 1 रखो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था ना, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4। चेक करो किसको किसको समझ में आया, चेक कीजिए किनको समझ में आया। क्या करा भैया, क्या करा, मुझे चाहिए था f ऑफ 1, तो मैं सबसे अंदर वाले घर में गया, पूछा भैया आपके पास क्या चाहिए, आपने क्या लेके आया है, उन्होंने बोला मैं 1 लेके आया हूं, तो 1 इसमें पटक दो ना, क्या कर दो, 1 इसमें पटक दो, पटक दिया 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 हो गया। आप देखिए जादू होगा, थोड़ा सा एकदम पैसेंस बनाए रखें, बहुत आसान है, आप समझ जाओगे। f ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो, अब तो कर पाओगे अब f ऑफ 5 ने, यानी कि इन्होंने डायरेक्टली f ऑफ 5 आपसे नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा, इतना घुमा के पूछा। और जेई और नीट वालों की तो ये फितरत होती है, वो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, प्यार वो तुमसे करेंगे लेकिन डायरेक्टली नहीं बोलेंगे ना, अगर डायरेक्टली बोल देंगे तो वो मम्मी पापा से तो उसको दवाई मिल जाएगा ना, इसलिए, है ना, तो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। क्या पूछा उन्होंने, f ऑफ 5 पूछा। अभी जस्ट इस पे आएंगे अपन। अब f ऑफ 5, fx था अपना फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो आप निकाल दो ना, एक्स के जगह पे 5 रख दो, तो 5 स्क्वायर प्लस 4 क्या हो गया, 25 प्लस 4 क्या हो गया, 29। चेक कीजिए, क्या अब आप f ऑफ 1 निकाल पाओगे, चेक करो। अब हम लोग इसी में लगा देते हैं एक बार और f, अब ना मजा आएगा, फिर से लगाओ इसमें भी। अब देखो, अब क्या पूछा, इसका मतलब इन्होंने अब क्या पूछा आपसे, f ऑफ 29 पूछा। क्या पूछा आपसे, f ऑफ 29, तो यहां पर एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे 29 रखोगे और खुद से सॉल्व कर लोगे। 29 इधर कर देता हूं, 29 होल स्क्वायर प्लस 4, जो आंसर आएगा आप खुद से लिखोगे। ओके, तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एकदम बेसिक था आज का क्लास, और अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने हैं, आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा मिला होगा। इसी तरीके से आप आने वाली वीडियो में भी लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आपने टारगेट करा है कि एक अच्छे NIT कॉलेजेस, IIT कॉलेज और या फिर एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो आपको हम लोग NRN ट्यूटोरियल इस चैनल के माध्यम से आपको अपने सपने तक
अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए। और यदि आप किसी कोचिंग से इन्वॉल्व हैं तो फंक्शन से रिलेटेड आपको जो भी आपके कोचिंग के स्टडी मटेरियल हैं उसमें रिलेटेड सवाल हैं तो आप सवाल वहाँ से सॉल्व करें। आपसे सवाल पक्के 100% सवाल सॉल्व होंगे। और यदि आपको लगता है कि कोई सवाल डाउट रह गया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।